अखिलेश यादव ने कल तेलंगाना के खम्मम में रैली की है और बीजेपी के काउंटडाउन की शुरुआत कह दी है। कहा है कि 399 दिन बचे हैं और बीजेपी सत्ता से जाने वाली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो कल अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, 24 से वो सत्ता में बाहर जाने वाली है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं सबसे कहा है कि बकाया जो दिन बचे हैं उनमें और तेज़ी से काम करना प्रारंभ करो और सभी वर्गों के पास जाना शुरू करो। वो विशेष रूप से अखिलेश जी यदि कहते हैं या फिर हमारे केजरीवाल जी या पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं या चंद्रशेखर राव जी हैं तेलंगाना से, अगर वो लोग कुछ बात को कहते हैं तो वो तो इस तरीके से जिस तरीके से हमारे मोगरी लाल के हसीन सपने देखने की जो बात है तो वो देख सकते हैं। उन्हें कोई हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है और देखा है खूब, कोई भी देखे। हसीन सपने कभी पूरे होते हैं क्या? सपने देखना तो सभी को चाहिए, वो देख रहे हैं सपने तो देखें। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो हमारा दल है उसकी ही सरकार केंद्र में बनेगी और देश की यशस्वी के रूप में फिर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बैठेंगे। और देश का जिस तरीके से संचालन उन्होंने किया है कि आज वो देश के ही नहीं विश्व के एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए हैं और विशेष रूप से वो ही इस देश का नेतृत्व करेंगे। सर, अगर बात करें तो तीसरे मोर्चे की बात चल रही है कि तीसरा मोर्चा बनेगा और केंद्र से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगा। आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएगा? विशेष रूप से वो कितना भी वो कहा ना, वो मोदी लाल के सपने हैं जैसा देखना काम है, वो देखते रहते हैं। अब तो आप हम लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता अपने काम में लगे रहते हैं कि जनता की कैसे सेवा करना है, उन्हें कौन सी ऐसी योजनाएं देना है। 2014 के बाद आपने देखी वो किस तरीके से योजनाएं दी हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर क्षेत्र में सभी को ये योजनाएं दी हैं जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके और आगे बढ़ सके। और इनकी ही आर्थिक स्थिति जब सुदृढ़ होगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। और उसी दृष्टिकोण को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम करते हैं कि हमारा देश कैसे चहुमुखी विकास करे, शक्तिशाली कैसे हो। इन सारे उद्देश्यों को लेकर वो काम करते हैं, वो काम कर रहे हैं। और उसी के लिए हम लोगों से कहा है कि और आगे जाके कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी तेज़ी से काम करिए क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है और चुनाव में हम सब लोगों को फिर लग के काम करना है जैसे कि हमेशा करते आए हैं। अभी हम 2019 के चुनाव में जीत कर आए थे और उसी तरीके से बराबर कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, उसी तरीके से फिर काम करके और 2024 में फिर केंद्र में सरकार बनाएंगे और उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी फिर होंगे, हमारे नेता होंगे। और देश के लिए वो हम लोगों का जो सपना है विश्व गुरु बनाने का देश का, वो निश्चित सपना आने वाला क्योंकि 21वीं सदी भारत की सदी है, उसे हम लोगों को पूरा करना है। पूरी ताकत के साथ लगना, हमें विपक्ष को नहीं देखना है कि विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमें तो अपने काम में लगे रहना है और देश को आगे ले जाना है। सर, बसपा भी अब ज़्यादा सक्रिय हो गए और ऐलान भी कर दिया मायावती ने कि अकेले चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। और इसके साथ साथ जोनल कोऑर्डिनेटर को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब संगठन में लेकर के आएँ। बसपा की जो सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं, मैं चूँकि उसी बुंदेलखंड से आता हूँ जहाँ से वो राजनीति उन्होंने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश से। और विशेष रूप में जानता हूँ कि 1990-91 में इनके साथ बैकवर्ड से लेके एससी से लेके वो सारी चीज़ें उनके साथ थी। और आने के साथ उसके बाद फिर इन्होंने मुलायम सिंह जी समझौता किया, समझौता करने के बाद फिर उनके साथ धोखा हुआ, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं किस तरीके से उनके प्रति। हम लोग तो इतना जानते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारे नेता अगर कभी देश को प्रदेश को बनाने की कोई बात आती है तो हम लोग चिंता नहीं करते हैं, पार्टी की चिंता नहीं करते हैं। प्रदेश कैसे ताकतवर हो, देश कैसे ताकतवर हो, उसके लिए काम करते हैं। उसके लिए काम भी किया है उन्होंने। श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय अपनी पूरी ताकत, मायावती जो देखे 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है और उसके पीछे ध्येय ये था कि ताकतवर हो, गरीबों के लिए कुछ काम हो, स्कूल बने, उनकी आर्थिक स्थिति हो, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो आज अगर वो फिर चुनाव के लिए तैयारी करती हैं तो उनका दल है, तैयारी करें। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और हर दल चाहता है कि हमारा संगठन आगे बढ़े, वही वो कर रहे होंगे।
तो जो भी वो बैठ के कर रही हैं वो अपने दल के लिए करें। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी आज समूचा भारतवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके कदम से कदम मिला के चला, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे एससी हो, कोई भी हो, सामान्य जात का भी हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित आने वाले समय में कहता हूँ कि इस देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी ही होंगे, वो ही देश का इसका नेतृत्व करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, आप बुंदेलखंड से आते हैं, 7वीं बार आपने लोकसभा का चुनाव जीता 2019 में, अगर 5वीं बार आपने लोकसभा का चुनाव जीता 2019 में, अगर बात करें तो एक बार फिर से आपको जो है जिम्मेदारी दी गई बुंदेलखंड रीजन को खासतौर से विकास की ओर ले जाने को लेकर के, और यूपी में लक्ष्य रखा गया 80 में से 80 सीट जीतने का। आपको लगता है कि ये सब लक्ष्य पूरा हो पाएगा? बुंदेलखंड में जिस तरीके से 19 का परिणाम आया था 24 में भी आएगा? जिस तरीके से 14 में आया था 19 में आया। हमारी बुंदेलखंड में 4 सीटें हैं, चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। आने वाले 2024 में चारों की चारों सीटें हम लोग जीतेंगे। और यही नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें हैं 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयी प्राप्त करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम करती है। ये कहे इस तरीके से गरीबों को उद्धार कैसे हो, सारी चीज़ें हो, और वो आगे कैसे प्रगति करें, उनके कामों में जिनको जो आवश्यकता है, आर्थिक स्थिति इनकी सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती, रहने के लिए मकान देती है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने के लिए पानी दे रही है, सारी चीज़, मतलब जितनी भी योजनाएं हैं सब गरीबों के लिए बनी है। और गरीबों के लिए बनी है तो गरीब उनके साथ उठ के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आने वाले समय में निश्चित ये तो स्पष्ट है कि आने वाले समय में एनडीए जो हमारा दल है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए दल जो काम कर रहा है, उसके नेता के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर वो हमारा जो देश जो गौरवमय, जो हम लोग कहते हैं वर्षों से के सोने की चिड़िया था, विश्वगुरु था, तो विश्वगुरु की श्रेणी में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। प्रधानमंत्री भी उसी दृष्टि में काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और आज हम लोग कह सकते हैं कि देश को सत करने के लिए 21वीं सदी है, वो भारत की सदी है। हम लोग ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी की सदी, वो भारत की सदी है। और भारत को ही हम विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम लोग दल को बनाना चाह रहे हैं या व्यक्ति विशेष को, भारत को बनाना चाहते हैं, भारत की संपूर्ण जनता को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिनका कहना है कि बुंदेलखंड की 4 में से 4 लोकसभा सीट एक बार फिर से जीतने का काम किया जाएगा, और यूपी में जो लक्ष्य रखा गया 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का, उसे भी पूरा किया जाएगा। कृष्ण वीरपाल राव के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।